हेलो स्टूडेंट्स। अब आज हम बात करेंगे टीचर्स परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। पिछली क्लास में हमने बात की थी इंस्टीट्यूशनल इवैल्यूएटिंग इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस यानी संस्था के मूल्यांकन की बात की थी। आज हम बात करेंगे टीचर की परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ द टीचर्स परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ये होता क्या है। तो जैसा देखिए, जो टीचर्स इवैल्यूएशन जो है वो इस समय आज की शिक्षा प्रणाली का एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। द सक्सेसफुल एक्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट डू द इवैल्यूएशन ऑफ द टीचर स्टूडेंट्स लर्निंग इंडिकेट द टीचर्स इवैल्यूएशन कैन बी पॉसिबल बाय द फॉलोइंग मेथड। यानी जो जितनी भी क्लास में जो टीचर के थ्रू की गई जो सक्सेसफुल एक्टिविटीज़ होती हैं, स्टूडेंट उन्हीं के आधार पर शिक्षक का मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो लर्निंग इंडिकेटर होती है उसी को टीचर इवैल्यूएशन कहा जाता है। टीचर इवैल्यूएशन को किसी भी टीचर का या शिक्षक का मूल्यांकन करने के लिए कुछ मेथड हैं जिनके आधार पर आसानी से किसी भी शिक्षक की परफॉर्मेंस का मूल्यांकन किया जा सकता है। क्या है वो? सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएटिंग टीचर्स यानी शिक्षक का मूल्यांकन करने की प्रविधियाँ। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ इवैल्यूएशन टेक्निक यानी स्व मूल्यांकन प्रविधि। जैसा नाम से ही लग रहा है कि बाय सेल्फ इवैल्यूएशन ऑफ द वर्किंग और टीचिंग प्रोसेस ट्राई टू असेस हिज इफेक्टिवनेस, यानी शिक्षक स्वयं ही अपने द्वारा किए गए कार्य और अपनी टीचिंग प्रक्रिया को खुद एक तरीके से मूल्यांकन करने का प्रयास करता है और अपनी प्रभावशीलता को जांचने की कोशिश करता है। दूसरा है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग, यानी इस तरीके के इवैल्यूएशन में भी जो टीचर है उसका मूल्यांकन डन बाय द स्टूडेंट यानी शिक्षक स्टूडेंट के द्वारा ही किया जाता है और वो पूरी तरीके से एक कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उनके आधार पर स्टूडेंट अपने शिक्षक की इफ़ेक्टिवनेस को जो भी क्लास में उसने अपना जो परफॉर्मेंस दी होती है उसके अकॉर्डिंग उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो इवैल्यूएशन है वो शिक्षक और छात्र दोनों के बीच का एक आपस का एक तरीके से म्यूचुअल इफ़ेक्टिवनेस और सक्सेस होती है। उसके बाद तीसरा है आपका साइन टेक्निक या इसे हम कहते हैं संकेत तकनीकी। इस टेक्निक के अंदर एक लिस्ट होती है जो पूरी तरीके से पूरे क्लासरूम में टीचर ने जो जो बिहेवियर और जो जो उसने अपनी एक्टिविटी की है उनके आधार पर उसके जो स्टूडेंट होते हैं वो उन मार्क्स को टिक करते रहते हैं, उन क्राइटेरिया को टिक करते जाते हैं जैसा वो शिक्षक का व्यवहार टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के मध्य में अपनी कक्षा में करते हुए टीचर का नोट करते हैं। यानी शिक्षक के द्वारा की गई कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया शिक्षक छात्रों के द्वारा कुछ क्राइटेरिया पर मार्क की जाती है और उसके आधार पर ही उसका मूल्यांकन किया जाता है। तीसरा है कैटेगरी टेक्निक। इस तरीके की जो टेक्निक है इसमें टीचर का जो क्लासरूम बिहेवियर है उसको कई तरीके के पार्ट्स में बांट दिया जाता है और शिक्षक के जो बिहेवियर यानी जो उसका जो व्यवहार है उसको भी जो उस समय जो कक्षा में जिस समय वो पढ़ा रहा होता है उस समय जो उस प्रदर्शित करता है उसे समय समय पर मार्क कर लिया जाता है और उस किसी एक व्यवहार को मार्क करने के लिए 3 सेकेंड का समय दिया जाता है और उस 3 सेकेंड के अंदर जो भी बिहेवियर टीचर शो करता है उसको वहाँ पर लिख लिया जाता है। ये जो टाइप है एक तरीके से ये वो मेथड है जिसे फ्लेंडर ने इंटरेक्शन एनालिसिस के नाम से बनाया था। इसके द्वारा भी शिक्षक का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। तीसरी है इसमें आपकी टीचिंग एंड टेस्टिंग। तीसरा है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन टेक्निक, यानी एक तरीके से देखा जाए कि इस मेथड के या इस विधि में भी स्टूडेंट जो हैं वो शिक्षक की एक्टिविटी और बिहेवियर पैटर्न को जो उसने एक्वायर्ड किए हैं उन्हें पूरी तरीके से ऑब्जर्व करता है और उसी के आधार पर इसका मूल्यांकन करने का प्रयास किया जाता है। यानी पूरी तरीके से देखा जाए कि शिक्षक के द्वारा जो जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं उनका यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है और शिक्षक की जो एक्टिविटीज़ हैं जो बिहेवियर पैटर्न्स हैं जो उसने एक्वायर किए हैं उन्हें पूरी तरीके से मार्क करके मूल्यांकन करने का प्रयास किया जाता है। ये जो प्रविधि है ये साइन और कैटेगरी जो टेक्निक है उसी का ही एक पार्ट होती है। तो ये थी कुछ टेक्निक्स जिनके आधार पर शिक्षक का मूल्यांकन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एम ऑफ टीचर इवैल्यूएशन, शिक्षक के मूल्यांकन करने का
के उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहले, टू हेल्प द टीचर टू डू हिज टास्क मोर एफिशिएंटली, यानी इस तरह का मूल्यांकन का एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि ये शिक्षक को उसके कार्य को और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाने में उसकी मदद करता है। दूसरा, टू रिकॉग्नाइज टीचर्स इनिशिएटिव्स, ये शिक्षक के द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स या उसके द्वारा किए गए प्रयासों को पहचान दिलाने का कार्य करता है। तीसरा, टू रिमूव द शॉर्टकमिंग प्रेजेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण प्रक्रिया के मध्य में आने वाली जो कमियां हैं उन कमियों को रिमूव करने का प्रयास किया, उन कमियों को दूर करने का कार्य करता है। टू इनकरेज द टीचर फॉर देयर सुपीरियर वर्क्स, ये शिक्षक को उसके कार्य को और अच्छा बनाने के लिए इनकरेज करता है या प्रोत्साहित करता है। टू टेस्ट और वेरीफाई द कंट्रीब्यूशन ऑफ द टीचर इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट पर्सनालिटी, शिक्षक का अपने छात्रों के प्रति अपने छात्रों के व्यक्तित्व को विकसित करने में एक शिक्षक का क्या योगदान रहा है, उस योगदान को भी इसके द्वारा आसानी से जांचा जा सकता है या उसको वेरीफाई किया जा सकता है। तो ये थे शिक्षक के मूल्यांकन करने के उद्देश्य। इसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक मेथड ऑफ टीचर इवैल्यूएशन, यानी शिक्षक की का मूल्यांकन करने के कुछ स्पेसिफिक मेथड हैं या कुछ विशेष प्रविधियां हैं जिनके आधार पर किसी भी शिक्षक का मूल्यांकन किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रैंकिंग मेथड की। रैंकिंग मेथड एक्चुअली क्या है कि रैंकिंग जो है किसी भी शिक्षक की क्वालिटी, उसकी टीचिंग और उसके द्वारा की गई वर्किंग के आधार पर उसे कुछ रेटिंग देने का प्रयास किया जाता है, जैसे बेस्ट, बेटर, नॉर्मल, लोअर, लोएस्ट, सेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री, यूनिक, नॉर्मल, वीक, पुअर, इस तरीके के जब हम शब्दों के द्वारा किसी के बारे में बात करते हैं तो वो उसकी एक तरीके से रैंकिंग कहलाती है। दूसरा, मास्टर स्केल मेथड, इस तरीके का जो मेथड है ये एक तरीके से एक स्केल होता है जिसमें किसी भी टीचर की क्वालिटी को प्रिपेयर किया जाता है या तैयार किया जाता है, और इस स्केल पर कुछ नाम, सिलेक्टेड पर्सन्स के कुछ नाम इसमें डाले जाते हैं और कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में किसी भी शिक्षक की जो अच्छाइयाँ होती हैं या जो उसकी ग्रेटनेस होती है उसे मैक्सिमम क्वालिटी और मिनिमम क्वालिटी के साथ उसको कंपेयर करके उसके बारे में अपना व्यू दिया जाता है। उसके बाद है कंपैरिजन मेथड। इसके अंतर्गत किसी भी शिक्षक की सभी क्वालिटीज़, जैसे उसकी रेगुलरिटी, उसकी एफिशिएंसी, उसकी ड्यूटी फुलफिलनेस, उसके बिहेवियर, इन सब के बारे में मूल्यांकन किया जाता है। और ये एक तरीके से देखा जाए तो 2 टीचर्स के बीच में कंपैरिजन करके उनके आधार पर उसको जो मार्क्स दिए जाते हैं, जो ग्रेड दिए जाते हैं, उसे कंपैरिजन मेथड कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चनर मेथड, ये एक तरीके से ऐसा मेथड है जिसमें एक ऐसा प्रश्नावली तैयार की जाती है जो शिक्षकों को भरने के लिए दी जाती है और उसमें यस और नो पर आधारित प्रश्न होते हैं। शिक्षक अपने हिसाब से जिन प्रश्नों के उत्तरों पर टिक करता है उन उत्तरों के आधार पर उसकी व्यक्तित्व को, उसके बारे में जानने के उसका आसानी से मूल्यांकन हो सकता है। इसके बाद ग्राफिक रेटिंग, इस तरीके के मेथड में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनके आधार पर किसी भी शिक्षक की जो क्वालिफ़िकेशंस होती हैं वो किसी दूसरे एम्प्लॉय के जो क्वालिफ़िकेशन है उसके ग्राफ के साथ एक तरीके से देखा जाए तो डिफरेंट परफॉर्मेंसेस को उस ग्राफ के आधार पर कम या ज़्यादा इवेल्युएट किया जा सकता है। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव इवेल्युएशन। डिस्क्रिप्टिव इवेल्युएशन ये एक तरीके का वो मेथड है जिसमें क्वालिफ़िकेशन, लॉयल्टी, ड्यूटी, रेगुलरिटी, जिस शिक्षक का बिहेवियर, उसका परफॉर्मेंस, उसकी एफिशिएंसी आदि को पूरी तरीके से डिस्क्राइबिंग फॉर्म में या एक तरीके से विवरणात्मक फॉर्म में डिटेल में इसके बारे में बताया जाता है। रेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंट बिहेवियर, दूसरा तरीका ये भी है कि इस तरीके के इवैल्यूएशन में शिक्षक के व्यवहार को पूरी तरीके से उसकी जो एग्जिबिटेड जो उसके बिहेवियर होते हैं उन्हें ऑब्ज़र्व करके या उनके ऑब्जर्वेशन के द्वारा उसको, उसके इंटरेस्ट को या उसके द्वारा किए गए कार्यों को पूरी तरीके से
या उसके कुछ इम्पोर्टेंट जो बिहेवियर होते हैं उनके आधार पर उनको रेटिंग दी जाती है। अब हम बात करते हैं रेटिंग बाय द वेरियस पर्सन। अभी तक हम बात कर रहे थे कि शिक्षक का मूल्यांकन छात्रों के द्वारा या उसके जो मैनेजमेंट है या उसके थ्रू किए जाने वाले मूल्यांकन की बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं रेटिंग बाय द वेरियस पर्सन्स, यानी विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों या विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा दी गई रेटिंग। तो शिक्षक का मूल्यांकन करने का एक और तरीका है कि उसको अन्य लोगों के द्वारा भी रेटिंग प्रदान करा के उसका सही मूल्यांकन किया जा सके। इसमें भी कई तरीके हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं पीपल रेटिंग। जैसा नाम से ही लग रहा है कि इसमें छात्रों द्वारा शिक्षक को रेटिंग किया जाता है और छात्रों के द्वारा दिए गए रेट पर ही शिक्षकों का मूल्यांकन होता है। दूसरा है पीयर रेटिंग, यानी शिक्षकों के द्वारा ही किसी शिक्षक को रेट प्रदान करना या उसको ग्रेड प्रदान करना। इसमें उसके साथ ही जो होते हैं उन्हीं के द्वारा उसको उसके बिहेवियर को, उसकी परफॉर्मेंस को, उसके व्यक्तित्व को पूरी तरीके से रेट करने की कोशिश की जाती है। फिर है सुपरवाइज़र रेटिंग। सुपरवाइज़र रेटिंग एक तरीके से देखा जाए तो ये जो उसके साथ जो उसके सबऑर्डिनेट हैं या जो उसके अपर कार्य करने वाले अपर जो उसके सुपीरियर लोग होते हैं उनके द्वारा की जाने वाली रेटिंग है। फिर है कम्युनिटी रेटिंग। कम्युनिटी रेटिंग यानी सामुदायिक अंक निर्धारण जो होते हैं, यानी समुदाय के लोगों द्वारा दिया गया रेट। उसमें जैसे बच्चों के पेरेंट्स हैं, समाज में कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जो ट्रस्टी हैं, इस तरीके के जो लोग हैं उनके द्वारा जो किसी भी शिक्षक को जो रेटिंग की जाती है उसे यहाँ पर कम्युनिटी रेटिंग कहा गया है। रेटिंग फॉर द इंस्टीट्यूशनल इम्प्रूवमेंट एक और तरीका है कि संस्था के इम्प्रूवमेंट में उस शिक्षक का किस तरीके का योगदान रहा उसके लिए रेटिंग, और उसी के आधार पर उसने किस तरीके के उसने टीचिंग एड यूज़ किए, उसने अपनी जो मेंटेनेंस है उसके लिए क्या कंट्रीब्यूशन दिया, अपने स्कूल या अपने इंस्टीट्यूट का नाम डेवलप करने में या प्रगति पर ले जाने में किस तरीके का उसने इम्प्रूवमेंट दिखाया, इन सब बातों को लेकर के उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ये थी कुछ रेटिंग जो अदर लोगों के थ्रू भी आसानी से की जा सकती हैं। तो थैंक यू सो मच। Have a nice day.